चलिए मेरे बच्चों, पुनः मैं आपके क्लास में उपस्थित हूँ और वही कुछ छोटे छोटे ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ ताकि छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से अंग्रेजी को सीख सकें। हमने कुछ नो आर्टिकल के बारे में बताया था, ट्रांसलेशन के माध्यम से बताया था। आज वही पुनः हमने कल बताया था कि केवल जहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग हो वहां पर ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कहते हैं कि ही इज ए ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कहते हैं। अब थोड़ा सा और भी हम लोग देख लेते हैं, दो चार और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि नो यूजेस ऑफ ए एन। कहां पर भाई? अगर प्रॉपर नाउन हो तो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो, या प्लूरल नाउन हो तो, इन सब नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन। ये सब नाउन होते हैं तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है। जनवरी यहाँ क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसलिए इस जनवरी के पहले हम लोग कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर। तो यहां हमने देखा कि जनवरी जो है प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन के चलते हम लोग किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर। दूसरा हम कहते हैं कि बंदर जो है नटखट होते हैं, तो एक बंदर नहीं होते हैं। अगर इसको ये हम ए मंकी कह सकते हैं, यहां लगा सकते हैं ए मंकी, क्योंकि हमने बताया था कि ए बराबर ऑल, ए मंकी इज नट्टी, ऐसा कह सकते हैं, इज नट्टी। तो ये का मतलब ऑल हुआ, इसलिए यहां पर। लेकिन जैसे ही मंकीज करते हैं, मंकीज कर देते हैं, तो यहां पर हम लोग प्लूरल हो जाएगा और इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां प्लूरल है इसलिए आर्टिकल नहीं करते हैं। लेकिन ए मंकी इज नट्टी ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि सभी बंदर। दूसरा, वह सोने का व्यापारी है। यहां सूरा जो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ही वाज द बिजनेसमैन ऑफ गोल्ड। देखिए, इस गोल्ड के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया है। वे लोग चोर थे। दे वेयर थीव्स। देखिए, थीव्स जो है यह भी क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। अब कहते हैं कि दूध उजला होता है। ये मिल्क जो है ये क्या होता है? एक संभावना है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। वह मोहन है। मोहन प्रॉपर नाउन है, इसलिए ही इज, ए मोहन नहीं लिखते हैं, मोहन लिखते हैं। वह सीता है। सी इज सीता, ये सीता नहीं लिखते हैं, प्रॉपर नाउन है। वहां पानी है। देयर इज वाटर देयर। यहां वाटर के पहले भी कोई भी हम लोग आर्टिकल के नहीं करते हैं। छत पर बच्चे हैं। द देयर आर बॉयज। देखिए, यहां बॉयज प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी कोई हम ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं, ऑन द रूफ। तो आप लोगों ने समझ लिया कि प्रॉपर नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल नाउन के पहले किसी तरह का हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कल हमने बता दिया था कि केवल एडजेक्टिव रहने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद हमने आज कुछ बता रहे हैं कि अगर केवल नाउन रहे तो नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह नाउन कैसा नाउन हो? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। इसके पहले हमने कुछ बताया था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, और तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मटेरियल नाउन हो, इसके पहले हम लोग काउंटेबल, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई नाउन हो और वह नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक किसान हूं। यहां किसान क्या है? एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो इसको क्या कहते हैं? आई एम ए फार्मर। ये सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले ए का हमने प्रयोग किया है। आप एक कवि है। ये क्या है? आप भी सिंगुलर है और यह भी सिंगुलर है,
इसके लिए इसके चलते हम लोग ये आर्टिकल का प्रयोग किए। तुम एक नौकर हो, यू आर ए सर्वेंट। देखिए इस सर्वेंट जो है ये भी काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, इसके पहले हमने ये आर्टिकल का प्रयोग किया है। वह एक नर्तकी है, सी इज ए नर्स है, सी इज ए नर्स। देखिए इसका उच्चारण भी देख लीजिए, उसके अनुसार हमने ये लगाया है। वह एक कलाकार है, कलाकार आर्टिस्ट, इसका उच्चारण जो है अ है। और आप जानते हैं कि जब जिसका उच्चारण जो है वह अ से लेकर के अ तक रहता है, उसके पहले हम या वॉयल की तरह उच्चारण होता है, उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग किए हैं। ये आर्टिकल एन का हमने प्रयोग किए। सब्जेक्ट भी सिंगुलर। वह एक गायिका है, सी इज ए सिंगर। देखिए इसका भी उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए ये आर्टिकल का प्रयोग किए। नाउन है, गायिका नाउन है, सिंगुलर है। वह एक अभियंता है, अभियंता क्या है, एक नाउन है? और यहां इंजीनियर दो, ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर का स्पेलिंग आपने जानते हैं कि इसका उच्चारण वॉयल की तरह हुआ, इसलिए इससे के पहले हम लोग एन का प्रयोग किए। वे एक शिक्षक है, ही इज ए टीचर। इसका भी उच्चारण आप देखिए, नाउन है, इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किए। रवि एक नेता है, रवि इज ए लीडर। इसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग किए, ये नाउन है। उसके बाद श्याम एक डाकिया है, श्याम इज ए पोस्टमैन। यह भी इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज ए डॉक्टर। इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। तुम एक किसान हो, सिंगुलर है, यू आर एन ऑफिसर। चलिए आप एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर है, तो यू आर एन ऑफिसर। चलिए इसका उच्चारण वो हुआ है। रामू एक लेखक है, रामू इज ए राइटर। चलिए कॉमन नाउन है, मैं कवि हूं, आई एम ए पोएट। चलिए इसके अनुसार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किए। वह नर्तकी है, सी इज डांसर। आप देखते जाइए उच्चारण। मेरे पिता नेता है, माय फादर इज ए लीडर। लड़का एक छात्र है, बॉय इज ए स्टूडेंट। तो आप लोगों ने इन सारे ट्रांसलेशन को आपने देखा और देखने के बाद यह गौर कीजिए कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, कल हम बताएंगे कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ये आप दिमाग में रख लीजिएगा कि सारा चीज जो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर निर्भर करता है। देखिए इसी इंजीनियर के पास एन का हमने प्रयोग किया। आर्टिस्ट, यहाँ देखिए आर्टिस्ट के पहले एन का प्रयोग किया, लेकिन सर्वेंट के पहले ए का प्रयोग किया, पोएट के पहले ए का प्रयोग किया, फार्मर के पहले ए का प्रयोग किया, नर्स के पहले ए का प्रयोग किया, उसके बाद टीचर के पहले ए का प्रयोग किया, लीडर के पहले ए का प्रयोग किया, पोस्टमैन के पहले ए का प्रयोग किया, डॉक्टर के पहले ए का प्रयोग किया। लेकिन ऑफिसर के पहले एन का प्रयोग किया, राइटर के पहले ए का प्रयोग किया, कवि के पहले ए का प्रयोग किया, पोएट के पहले, नर्तकी के पहले ए का प्रयोग किया। तो आप लोगों ने देखा ये सारा चीज आपका डिपेंड होता है प्रोनाउंसिएशन पर, इसलिए सारे बातों को आप हटा करके दिमाग में रख लीजिएगा कि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और जिसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो उसके साथ करते हैं, और जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखते रहिएगा। कल हम प्लूरल पर कुछ देंगे और देने के बाद समझाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और ट्रांसलेशन दे देते हैं। बेसिक ट्रांसलेशन देने के पीछे ये हमारा रीजन है कि आप बेस को तैयार करें, छोटे बच्चे भी देखें। क्योंकि हमने वही बात को बता दिए हैं कि एक जो है वह क्या है, ट्रेन में बेचता है तो कहता है कि ले जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, आप भी खाना, बच्चे को भी खिलाना, पूरे परिवार को खिलाना। इसलिए हमारा जो भी ग्रामर है वह सारे लोगों के लिए है। आप भी पढ़िए, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, और आपके घर और परिवार के सदस्य जो पढ़ना चाहते हैं उसको भी पढ़ाइए। इसके लिए ना कोई समय देने की जरूरत है, तो घर में किताब खोलने की जरूरत नहीं है, न घंटा 2 घंटा व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई काम करना नहीं है। आप हाथ मोबाइल है, रास्ते में जाते रहे, ट्रेन में बैठे रहे, कोई भी वर्क करते रहे, जब मन करे थोड़ा सा खोल करके देख लीजिए। निश्चित है योर नॉलेज विल बी इंक्रीज, आपकी नॉलेज जो होगा बढ़ेगा। इसलिए आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद, कल पुनः आपसे मिलेंगे।